Assalamu alaikum students, welcome to campus.pk. My name is सीरत अली and I am your maths teacher। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपने इससे पहले नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग की होगी कि आपके पास नंबर्स के कौन कौन से सेट्स होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, होल नंबर्स का सेट होता है और इसके अलावा इंटीजर्स का सेट आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर अंडरस्टैंड किया होगा। सो उसका हम अगर हम ओवरव्यू करें, आपको बताएं, मज़ीद उसको हम कह लें कि रिवाइज करवा दें, तो आपके पास वो तमाम नंबर्स जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये बेटा स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर आप नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो ये बनता है बेटा आपका सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये आपके पास सेट बनेगा होल नंबर्स का। और इसके अलावा अगर आप +-1 +-2 +-3, अगर आप ये तमाम के तमाम पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आप नंबर्स लें, ठीक है, और साथ में उसको जीरो भी इंक्लूड कर दें, तो ये बेटा आपके पास बनता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपके बेसिक सेट्स जो आपने पहले क्लासेस में अंडरस्टैंड किए हुए हैं। सो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टास्क है, हमने अंडरस्टैंड करना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, या इसकी क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो रियल नंबर्स बेटा अगर हम बात करें तो उससे पहले अगर हम देखें तो आपके पास दो तरह के सेट्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो क्या होते हैं? वो बेटा एक तो हमारे पास होता है रैशनल नंबर्स का सेट और एक होता है इरैशनल नंबर्स का सेट। अब ये दो आपकी मेजर क्लासेस हैं सेट्स की। अब आपने करना क्या बेटा, आपने अंडरस्टैंड करना है पहले रैशनल नंबर्स को। अब ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर बेटा आपके वो होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, वो तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है उसको अगर हम पढ़ें, वो बेटा बनती है ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q, ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हमने अभी बात की कि इंटीजर्स क्या होता है, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, यानी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ये है कि आपका जो p और q है, ये यानी कि स्मॉल p और q, ये कहाँ से आए? ये बेटा आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में से आना चाहिए। तमाम की तमाम जो पॉसिबिलिटीज होंगी p और q की, वो कहाँ से आएंगी? वो सेट ऑफ इंटीजर्स से आएंगी। वहां से जो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब कंडीशन इसके अलावा एक और भी है कि आपका जो डिनोमिनेटर में q है ये बेटा जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज z के अंदर तो जीरो भी है ना, लेकिन आपका जो q है p जीरो हो सकता है, बट आपका जो q है जो डिनोमिनेटर के अंदर है इसका जीरो ना होना शर्त है, यानी कि ये जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो अगर आपका फ्रैक्शन के नीचे जीरो आ जाए तो मैथमेटिकली वो फ्रैक्शन आपकी अनडिफाइन हो जाती है, यानी कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए बेटा आपके लिए कंडीशन ये है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप सेट ऑफ जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। और अगर इसकी सेट फॉर्म लिखें, बिकॉज हम एक सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेट फॉर्म इस रैशनल नंबर्स ये बनती है Q इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास सेट्स को लिखने का कह लें कि सेट बिल्डर फॉर्म है। ये आपको आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए। सेट को लिखने के टोटल 3 वेज हैं, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है और इसके अलावा टेबुलर फॉर्म है, और ये बेटा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आपने नोट्स बना के अपने नोट्स में ये मेंशन कर लेना है कि ये सेट्स को डिस्क्राइब करने की सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, आप जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या, इसको किस तरह से पढ़ना है, x इज इक्वल टू, यानी कि इस सेट के अंदर तमाम x आएंगे। अब x क्या है? x वो तमाम रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अननोन हमें कोई भी वो तमाम, ठीक है, अननोन तो नहीं हम कह सकते, बट वो तमाम आपके आएंगे रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। अब कंडीशन क्या है कि x बेटा p ओवर q की फॉर्म में होगा, यानी कि सिंपल वर्ड्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। बट आपके पास p और q कहाँ से आएंगे?
ये आएंगे बेटा इंटीजर्स में से। अब हम यहाँ पे चले मेंशन कर लेते हैं कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर बेटा आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये बेटा आपके पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पी और क्यू की तमाम पॉसिबिलिटीज होंगी वो इस सेट में से आएंगे। या तो प्लस 2 हो सकता है, प्लस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 5, माइनस 10, कुछ भी वो हो सकता है। ठीक है, अब आपने कंडीशन और लगानी है कि क्यू आपका 0 के इक्वल ना हो, बिकॉज आप देखें आपका यहाँ पे 0 भी तो है ना, लेकिन क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ना हो, हम इसके बारे में पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब बेटा ये था आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को लिखने का और उसको अंडरस्टैंड करने का भी। अब उसके बाद बेटा आते हैं हमारे पास इररेशनल नंबर। ये हमारे पास है रैशनल, और इसके बाद क्या आते हैं इररेशनल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, वो तमाम फ्रैक्शंस, वो तमाम नंबर्स बेटा जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना रिप्रेजेंट की जा सकें, ठीक है, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख सकें, उनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, वो यानी कि यहाँ पे हम देखें कि आपकी वो तमाम नंबर्स जो फॉर्म बनाए, जो आपकी पी ओवर क्यू की फॉर्म बनाए, जो फ्रैक्शन फॉर्म बनाए, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन वो तमाम नंबर जो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ क्वेश्चन ऑफ रैशनल नंबर्स या एज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या बनते हैं, ये बेटा हमारे पास बनते हैं इररेशनल नंबर्स। अगर इसको पढ़ें, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिनको हम एक्सप्रेस ना कर सकें, लिख ना सकें, ठीक है, जिसको बयान ना कर सकें किस फॉर्म में, एज अ क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन बोलते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हमने क्वेश्चन, इसके मीनिंग होते हैं फ्रैक्शन के। अब क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर क्या होता है बेटा, ये तमाम नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, वो तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में किसकी, इंटीजर्स की में ना एक्सप्रेस किए जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। इसको सिंपल क्यू से, और ये बेटा हमारे पास होता है क्यू प्राइम से। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेम सेट वही है, बट आपने यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा, यानी कि आपके पास x आएंगे, इसमें तमाम इररेशनल नंबर्स, ठीक है, जो कि p ओवर q फॉर्म में ना लिखे जा सके, यानी कि x वो तमाम जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, नॉट इक्वल हों, उनको हम बोलते हैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन आपकी वही है, p और q z से आएंगे, इंटीजर्स में से आएंगे, और जो q आपका है इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अगर q 0 होगा तो वो आपकी जो फ्रैक्शन है बेटा ये वाली, ये अनडिफाइन हो जाती है, तो ये आपकी कंडीशन कंपलसरी है। अब बेटा ये था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में और सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब इसकी टाइप्स बेटा है, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जी बेटा अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं कि आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो बेटा हमने पहले बात की कि वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे 2/4 भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ठीक है, आपका 2 और जो 4 है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही। अब 10/2 भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये भी हमारे पास क्या बनेगी, ये भी हमारे पास जो नंबर है ये रैशनल नंबर बनेगा। ऐसे ही आपका -10/5 ये भी आपका क्या बनता है, ये भी बेटा आपका रैशनल नंबर ही बनता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें इररेशनल नंबर्स को, तो बेटा आपका पाई, जो कि आपको पता है पाई की फिक्स वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर है, और ये आपका ई भी आपका एक फिक्स नंबर है, इसकी फिक्स वैल्यू है। ये नंबर्स दोनों इररेशनल हैं। ये आपका बहुत ही अहम एमसीक्यू आता है कि आपने बताना है कि पाई या ई, ठीक है, ये नंबर्स कौन से हैं, तो आपने इसको किस कैटेगरी में फॉलो करवाना है, ये बेटा आपके बनते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके अलावा आपके अगर स्क्वायर रूट में बेटा कोई नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट में आपका वो नंबर आए जो कंप्लीट स्क्वायर ना बने, या सिंपल आप ये कह लें ऐसा नंबर जो प्राइम हो, वो बेटा आपका बनता है इररेशनल नंबर। यानी कि आप देखें जो आपका 2 है ये आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपकी वो तमाम प्राइम नंबर जिनका ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बड़ा ओवरऑल जो नंबर है ये वाला, इसको हम कहेंगे इररेशनल नंबर। ये क्या बनेगा, ये तमाम जो नंबर्स आपके हैं इन्हें हम कहेंगे इररेशनल नंबर्स। या अगर आप इसी बात को मजीद सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर
ऐसा नंबर प्लेस कर दें जो किसी नंबर का स्क्वायर ना बनता हो। 10 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं 25 स्क्वायर रूट 25, तो बेटा अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका 25 है ये 5 का स्क्वायर बनता है। तो ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर हो वो बेटा आपका रैशनल नंबर में ही आता है, यानी कि ऊपर उसका स्क्वायर रूट हो और वो जो अंदर स्क्वायर रूट के नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर किसी नंबर का बनता हो, तब वो नंबर आपका किस में आएगा, तब वो आपका नंबर रैशनल नंबर में ही आएगा। बट अगर आपका नंबर कंप्लीट स्क्वायर ना हो, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिखें स्क्वायर रूट 15 और यहाँ मैं लिख दूं स्क्वायर रूट 16, तो आप मुझे बेटा बताएं कि इन तीनों नंबर में से कौन कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इररेशनल है। तो बेटा आपने अभी हमने लर्न किया कि ऐसा नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाए जो किसी का स्क्वायर ना बनता हो वो क्या होता है, वो बेटा होता है इररेशनल। और यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये भी होगा इररेशनल। बट जो 16 है बेटा ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें 4 का स्क्वायर, ऊपर क्या बेटा स्क्वायर रूट है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास एक सिंपल होल नंबर आ जाएगा। अब ये हर होल नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आप 4 को सिंपल लिखें 4/1, तो ये बेटा आपकी फ्रैक्शन बन तो गई है। तो हर नंबर जो आपका कहने के यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं किस केस में, रैशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। तो ये आपका जो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हों, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर, और जो कंप्लीट स्क्वायर ना बनाते हों वो होते हैं इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा। अब इसके बारे में इसकी जो टाइप्स हैं बेटा वो हम अंडरस्टैंड। तो जी बेटा जैसे कि हमने पहले बात की कि आपने अब टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स हैं और जो इररेशनल नंबर्स हैं उनकी टाइप्स या उनकी जो डेसिमल फॉर्म है वहां से हम जज कर सकते हैं कोई भी नंबर कि क्या ये नंबर रैशनल है या इररेशनल है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स की। बेटा ये होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब बेटा आपके पास जो है टर्मिनेटिंग वर्ड ही आपका कुछ इस तरह से है कि टर्मिनेट मींस रुक जाना, स्टॉप हो जाना, ठीक है, टर्न कर लेना। अब इसके मीनिंग ये बनते हैं कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप उसको डिवाइड करें, ठीक है, उसकी डिवीजन करें, अगर डेसिमल आपका उसके बाद अगर नंबर डिवीजन अगर आप करें तो डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आपका जो नंबर डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। यानी कि आपका अगर आप कोई और फ्रैक्शन ले लें बेटा, यानी कि हम कर लेते हैं बेटा 5/2, आप इसको डिवाइड करें अगर आप, ठीक है, डिवाइड आपने किस तरह करना, तो याद है आपको डिवीजन ये होती है बेटा 2 2 ज़ा 4 फिर 1, आप ऊपर कोई और डिजिट नहीं है तो आपने यहाँ पे लगाना पॉइंट और यहाँ पे लगाते हैं 0, 2 5 ज़ा 10, तो आपका देखें जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो बेटा अगर आप डिवीजन के बाद अगर आप उसको डिवीजन करें उसकी, अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाए तो वो बेटा आपका जो नंबर है वो नंबर या जो फ्रैक्शन वो है वो बेटा होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसकी वजह ये है कि आपका जो ऊपर आंसर है जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया 2.5। अब 2.5 आपका क्या है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके फिनाइट है। फिनाइट से मुराद ये है बेटा कि वो काउंटेबल है, वो आप उसको गिन सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल आपके सामने उसका वीएन है कि यहाँ पे एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, अगर इस तरह का केस आ जाए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5, 10 आए, बट स्टॉप हो जाए, यानी कि आपका डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए, यानी कि आसान वर्ड्स में उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए कहीं ना कहीं जाके, उसको बेटा हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसके बाद नेक्स्ट है रिकरिंग डेसिमल। अब ये बेटा क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा आपने क्या करना है, पेज नंबर 36 अगर आप बुक का ओपन करें, ठीक है, तो वहां से आपने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेना है, ठीक है। अब वो है क्या उसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। अब अगेन आप कोई भी नंबर कोई भी फ्रैक्शन बेटा आप उसको डिवाइड करें, करना आपने डिवाइड, आपने उसकी डेसिमल फॉर्म बनानी है। जब आप उसकी डेसिमल फॉर्म बना लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक कंटिन्यूस वे में सेम डिजिट्स या सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार,
उसको बेटा बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं कि आपका डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हो, यानी कोई एक नंबर रिपीट हो रहा हो। आपके नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक अगर आप 4/11 जो आपकी बुक में एग्जांपल है, यानी कि अगर आप बेटा 4 को 11 के साथ डिवाइड करें जो कि हमने अभी यहाँ पे की थी, तो बेटा इसका जो पैटर्न बनता है वो ये बनता है 0.36336 और आगे ये कंटिन्यूस वे में चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा ये आपके पास 363636 यानी कि एक आपका कंप्लीट पैटर्न बन रहा है। तो अगर आपका जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनका एक खास एक अरेंजमेंट बन रही हो, उनके एक खास पैटर्न बन रहा हो, तो उसको बेटा हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। अब आपने जो डेफिनेशन इसकी याद करनी है वो बेटा आपने बुक वाले ही याद करनी है। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि आपने किस तरह से उसको याद करना है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो ये था आपका बेटा टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आती हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, वो इन दोनों के ऑपोजिट है। दोनों के वो कैसे बेटा, उसको हम देखते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीट हो रहे हो और ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, स्टॉप हो रहे हो, उसको बेटा हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर उसको बोलते हैं कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट के बाद आपका नंबर ना तो रिपीट हो रहा हो और ना ही वो क्या हो रहा हो, ना ही वो स्टॉप हो रहा हो, उसको बेटा हम लेते हैं किस केस में, उसको बेटा हम लेते हैं आपका वो होता है इर्रेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल जो आपकी बुक पे है, लाइक हमने पहले बात की, जो आपका √2 है बेटा वो क्या है, वो एक इर्रेशनल नंबर क्यों है, हम इसको ब्रीफली पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो ये बेटा आपका बनता है 1.4142। इसके बाद बेटा ये बनता है बेटा 13562, लेकिन अभी बस नहीं हुई, अभी भी आगे ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें बेटा, आपका ना तो कोई पैटर्न बन रहा है खास, ठीक है, यानी कि नंबर का अरेंज इस तरह से हो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा केस भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे नंबर स्टॉप हो रहे हैं, यानी कि डॉट्स के मीनिंग ये है कि आगे ये डिजिट्स चलते जा रहे हैं, अभी डिवीजन आगे मूव होती जा रही है, यानी कि आपकी जो डिवीजन है वो अभी स्टॉप नहीं हुई, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, ना आ रहा है। तो ये बेटा आपका जो नंबर, ऐसे नंबर आपके पास आए उनको बेटा हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट बेटा कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब हम जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की थी रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो बेटा वापस हम उसी पे आते हैं, उसी टॉपिक पे कि रियल नंबर बेटा आपकी होते हैं यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आपका जो रियल नंबर बेटा होता है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो बेटा इन दोनों नंबर्स का क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का यूनियन होता है। किन दो नंबर्स का? रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का क्या होता है, यूनियन होता है। तो बेटा ये आपके पास बनेगा, रियल नंबर आपके पास होते हैं, उसको आप आर से करते हो रिप्रेजेंट, कैपिटल आर से। ये बेटा आपका यूनियन होता है रैशनल विद इर्रेशनल नंबर्स का, और ये तमाम के तमाम नंबर्स इस सेट में बेटा आ जाते हैं। ये आपका जो रियल नंबर्स का सेट है ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें तमाम आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, तमाम के तमाम रियल नंबर्स के जो सेट है रियल नंबर, इसमें तमाम के तमाम नंबर्स आपके इस सेट में आ जाते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा सेट है, सुपर सेट है। ठीक है, बाकी सारे जो सेट्स हैं हमने अभी डिस्कस किए हैं वो इस सेट के सब सेट्स हैं। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट आपका रियल नंबर्स के बारे में हमने जो अंडरस्टैंड किया आज के इस लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।